रिया, ये तुम क्या करके आई हो? शादी करके आई हूँ पापा। और क्या लग रहा है आपको हमें देखकर? वो तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन तुमने अपने माँ बाप को बिना बताए शादी कर ली। हाँ तो आप लोग कौन सा मुझे अपने पसंद के लड़के से शादी करने देते? इतने अजीब अजीब से लड़कों के रिश्ते लेकर आ रहे थे आप मेरे लिए। सुन रही हो अपनी बेटी को कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे? अरे इसके लिए मैंने कितने अच्छे अच्छे लड़के देखे थे, सारे अच्छे बिजनेस फैमिली से थे, और ये पता नहीं किसे ले आई दूल्हा बनाकर। रिया, इतना गलत काम करते हुए तुम्हें एक बार भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया? अरे शहर के सबसे बड़े व्यापारी हैं तेरे पापा। चार चार शोरूम है अपने गाड़ियों के शहर में। जब लोग ये सुनेंगे कि अनुज जी की बेटी ने भाग कर शादी की है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? मम्मी, ये कैसी इज्जत है जो अपने पसंद के लड़के से शादी करते ही खत्म हो गई? लो, अब सुन लो अपनी बेटी को। मैंने मना किया था कि इसे लंदन मत भेजो पढ़ने के लिए, इसे दिल्ली में ही पढ़ाते हैं, लेकिन ना, तुम्ही को शौक चढ़ा था कि लंदन में पढ़ाएंगे। अब लंदन से दूल्हा लेकर आ गई अपने लिए। पापा, आप एक बार विकास से मिल तो लीजिए। आप अभी इसके बारे में जानते ही क्या है? और जानना भी नहीं है मुझे। देखने से ही लग रहा है कि कोई टैक्सी वैक्सी चलाता है। यहां मेरे गाड़ियों के शोरूम चल रहे हैं, और मेरी बेटी एक टैक्सी वाले से शादी कर रही है। वाह पापा, कितनी जल्दी आपने इसको जज कर लिया। अरे कम से कम एक बार बात करने की कोशिश तो कीजिए प्लीज। सुनिए जी, वो बेटी ने शादी तो कर ही ली है। अब हमें ना अपना मन बनाकर ये शादी मान लेनी चाहिए। तुम ही मानो जाकर, मैं नहीं मानने वाला। देखिए, रिया सही कह रही है। अरे उससे बातचीत तो करो। ऐसे बिना बातचीत किए आपने क्या जान लिया उसके बारे में? कैसे जज कर लिया उसे? अरे दुनिया देखी है मैंने। मैं केवल कपड़े लत्ते और हाव भाव देखकर जान जाता हूं आदमी को। लेकिन चलो। हाँ भाई, बताओ, नाम क्या है तुम्हारा और करते क्या हो? नमस्ते अंकल जी। मेरा नाम विकास है और मैं खुद की फास्ट फूड चेन चलाता हूँ। अच्छा, मतलब बर्गर वर्गर, पास्ता वास्ता बेचते हो हैं? नहीं पापा, उसका तुम मतलब। चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं ना। तुम खड़े क्यों हो? जवाब दो। वेटर हो? नहीं अंकल, वेटर नहीं हूँ। और मेरी खुद की कंपनी में बर्गर और पिज़्ज़ा बनते हैं। अच्छा, और तुम्हारी ये कंपनी है कहाँ? यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ इंडिया में भी है। मतलब तुम्हारी ये फूड कंपनी मल्टीनेशनल है? जी अंकल, यूके बर्गर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। और जहाँ आप दिल्ली में रहते हैं, यहाँ भी मेरे 12 आउटलेट्स हैं। ये यूके बर्गर्स तुम्हारी कंपनी है? जी। अरे, पर ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है। जी अंकल, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ तो यहाँ हमारा टर्नओवर लगभग 60 करोड़ रुपए का है। अरे बेटे, तुम यूं खड़े क्यों हो? आओ ना, ये तुम्हारा ससुराल है। आओ, बैठो। भैया बेटी, तुमने पहले कभी इनके बारे में हम लोगों को नहीं बताया। मैं भी बेकार में इन्हें क्या क्या समझ बैठा। बेटे, मेरी बात का बुरा मत मानना। इट्स ओके अंकल, पर आपकी बात का बुरा तो लगा था मुझे जब आपने मुझे मेरे कपड़ों से जज किया। फिर बाद में मैंने सोचा कि एक तो आप मुझसे बड़े हैं, ऊपर से रिश्ते में आप मेरी ससुर जी हैं, इसलिए अब मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूं। मुझे माफ कर देना बेटे। बाप होना है बेटी का, चिंता लगी रहती है। मैं भी दुनिया के हर बाप की तरह चाहता था कि अपनी बेटी को किसी अच्छे घर में भेजूं। बस इसलिए तुम दोनों को साथ देख के मैं डर गया था, लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गया हूं।
पापा, पर मैंने विकास से शादी उसके पैसों की है या बिजनेस देखकर नहीं की है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में जब हम मिले थे तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ये इतना बड़ा बिजनेसमैन है। मुझे ये पसंद आया था इसके कैरेक्टर, इसकी सिंप्लिसिटी और इसके बिहेवियर की वजह से। तभी मैंने इससे शादी करने का डिसीजन लिया था। और कहीं ना कहीं आप भी तो चकमा खा गए ना इसकी सिंप्लिसिटी देखकर। तुम ठीक कह रही हो बेटी। और मैं अब ये सबक लेता हूँ कि कभी किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करूंगा। बेटे, मुझे फिर से माफ कर देना। इट्स ओके अंकल, आपको बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप बड़े हैं मुझसे। आप वैसे आंटी रिया बता रही थी कि आप चाय बहुत अच्छी बनाती है। हाँ हाँ बेटा, अभी बढ़िया सी चाय बनाकर लाती हूँ, मसाले वाली, दोनों के लिए।